आपने हमसे एक बार कहा और हम आपके लिए लेके चले आए संयोजकता। देखिए, संयोजकता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिस्ट्री में हमें बहुत स्थान पर काम आता है। तो संयोजकता तो हम शुरू करेंगे, वो तो हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, कहाँ, संयोजकता से। तो संयोजकता का अर्थ क्या होता है? तो संयोजकता वास्तव में क्या होती है कि कोई परमाणु जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कितना इलेक्ट्रॉन दान करता है, या कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, उसे ही कहते हैं संयोजकता। अगर हमें किसी परमाणु की क्या निकालनी है? संयोजकता निकालनी है। क्या निकालनी है? परमाणु की संयोजकता। तो अगर हमें किसी परमाणु की क्या निकालनी है? संयोजकता निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं पहले। तो संयोजकता बराबर होता है क्या? यदि, बात ध्यान समझिएगा, यदि उस जिस भी परमाणु को हम निकाल रहे हैं संयोजकता, अगर उसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन, इसमें कुछ भी है, तो उसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होगी। कहने का मतलब क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कब कब ये होता है? यदि उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 1, 2, 3, 4, यानी इतने उसके क्या हो? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि जो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है ये? अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या हमारा 5, 6, 7, तो हम क्या करेंगे? अगर उसका यानी उसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 5, 6, 7 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? तब परमाणु की जो संयोजकता होती है, परमाणु की संयोजकता वो कितनी होती है? वो होती है 8 माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। 8 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तब तो उसका संयोजकता 4 हो जाएगा। अगर उसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? 8 में से 5 जाएगा, यानी 3 बचेगा। अगर उसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो कहने का मतलब, यदि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेके 5 के बीच में है, तब वो क्या होता है? तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होगी। अगर किसी में क्या है 6, 7, 8, यानी 6, 7 या 5 है, तो उसमें क्या होता है? 8 में से जो भी इलेक्ट्रॉन उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारी संयोजकता होती है। अच्छा, संयोजकता मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई परमाणु है, उसका ये क्या है? ये उसका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो ये बाहर वाला भाग है इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितना भर सकता है? ये 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। इसी तरीके से इसके बाद कितना होता है? 18 होता है। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। तो अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने और ये इलेक्ट्रॉन चाहिए उसी को कहते हैं क्या? संयोजकता। उसे क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता कहते हैं। अच्छा, ये निकलता कैसे है सर? ये हम समझते हैं। तो अगर इसके बाह्य कोश में, किसमें? यदि जो हमारा ये क्या परमाणु है, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो क्या होता है? वही उसकी संयोजकता होती है। अगर उसकी संख्या 5, 6, 7 है तो क्या होता है? उसमें से हम क्या करेंगे? उसको 8 में से घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारी क्या बन जाएगी? संयोजकता बन जाएगी। जैसे हम समझते हैं, अगर हम बात करें सोडियम की, किसकी बात करें? सोडियम की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल? 11 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या? पहले कोष में 2 आ जाएगा, दूसरे में कितना आ जाएगा? 8। कितना हो गया? 8 तो 10 हो गया। इसके बाहर वाले में कितना हो जाएगा? 1। तो अब बाह्य कोश में कितना आया? 1 आया। अगर इसके बाह्य कोश में 1 आया तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितने भी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, वही क्या होती है? उसकी संयोजकता होती है। अगर वो उनकी संख्या 1, 2, 3, 4 मतलब 4 से कम है तो, या 4 या 4 से कम है तो। अगर वही संख्या
5 6 7 मतलब 4 से अधिक है तो क्या होता है, उसमें हम क्या करेंगे, उसको 8 में से घटा देंगे। जब 8 में से घटाएंगे तो जो आएगा वही उसकी क्या होगी, संयोजकता हो जाएगी। जैसे इसको समझते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, क्लोरीन। क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा, इसको समझते हैं। तो इसको तोड़ेंगे, पहले में देखिए 2 आ जाएगा, फिर दूसरे में 8 आ गया। कितना हो गया, 8 2 10। तो देखिए पहले में कितना हो जाएगा, 2। दूसरे में कितना हो जाएगा, दूसरे में 8 होता है, दूसरे में 8 हो गया। कितना बचा, अभी 7 बचा। तो तीसरे में क्या आ जाएगा, 7। अच्छा, इसकी संख्या क्या है, 7 है। मतलब ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। यानी इसमें जो बैलेंस सेल यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं वो, 7 हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 7 को घटा देंगे। कितना आएगा, 1। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमें ये बात तो समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम किसी भी परमाणु का क्या निकालते हैं, संयोजकता निकालते हैं। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गया। तो जैसे अगर हमें ये पता करना है कि कोई जो परमाणु है ये कितने इलेक्ट्रॉन को ये दान कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, तो ये कैसे पता चलेगा, हमें संयोजी यानी इसके संयोजकता से पता चलेगा। क्यों, क्योंकि जितने इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी पर निर्भर करेगी संयोजकता इसकी। अच्छा, ये तो हमें समझ में आया। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कैसे जान पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा या ग्रहण करेगा। ये हमें संयोजकता नहीं बताती है, हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसपे प्लस माइनस लगा होता है। अगर प्लस रहेगा तो वो क्या बता देगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन को ये दान करेगा, माइनस रहेगा इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये सब हमें पता चलता है कहाँ से, ऑक्सीडेशन से। इसलिए हमने केवल आपको ये बताया कि हाँ संयोजकता होती क्या है, इसको निकाली कैसे जाती है। इसके बाद जो हम अगला वीडियो लाएंगे इसमें हम संयोजकता को पूरी डिटेल से समझेंगे। ये भी समझेंगे कैसे इसको निकालना है। जैसे यहाँ तो हम केवल छोटे परमाणु तक बताए। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता बदलती भी रहती है, उन सब के विषय में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। उसमें हम क्या क्या समझेंगे कि संयोजकता होती क्या है, ये तो हम इसमें समझ लिए हम, उसमें भी समझेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे इसका प्रयोग होता कहाँ है, कैसे होता है। वास्तव में इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है समीकरण बनाने में। जैसे जैसे अगर लिखा हुआ मान लीजिए Na हमें करना है किससे, Cl से। Na की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। इसकी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। क्या लिख उठेगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा Na1Cl1। इसका एक यहाँ और इसका एक यहाँ, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, और जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सोडियम का अभिक्रिया कराना है किससे, ऑक्सीजन से। किससे कराना है, सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करानी है। तो इस पे कितना होता है, इसका +1 होता है। इसका कितना होता है, यानी प्लस नहीं, अभी हमें क्या समझना है, इसकी बैलेंस ही समझनी है। तो 1 इसका कितना होता है, इसका 2 होता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ यहाँ चला जाएगा। ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो क्या बनेगा, Na2O बन जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें कार्बन का और ऑक्सीजन का कराना है। किसका कराना है, कार्बन का और ऑक्सीजन का कराना है। तो कार्बन कितना होता है, 4 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, 2 होता है। तो इसकी अभिक्रिया कहाँ हो जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा। इसकी कहाँ होगी, यहाँ आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बनेगा C2O4। ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या बन गया हमारा, CO2। तो इस तरीके से इसकी अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन ये मूल रूप से निर्भर करता है किस पे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो भी इनका ऑक्सीकरण संख्या होती है उस पर निर्भर करती है। वो हमें ये भी बता देता है कौन सा दान करता है, कौन सा ग्रहण करता है। ये सब हमें पता चलता है कहाँ से, ऑक्सीडेशन नंबर से। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोल दिया कार्बन का निकालिए, तो कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बोलेंगे 8 होता है। कितना होता है, नहीं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कार्बन परमाणु क्रमांक, कैसे निकालेंगे। कार्बन का जो ये होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये होता है 6। कितना होता है, 6। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि पहले हम केवल 2 भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं। अच्छा, इसमें बचा कितना है, केवल 4 बचा है। 6 थे ही, केवल 4 बचा। तो 4 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। अब अगर बताए हैं 1 2 3 4, ये इसके बाद कोष में आया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसके यानी कि जो इसका संयोजकता होती है इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो कहने का मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, कार्बन की 4। हमें ऑक्सीजन भी निकालना है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। और कितना आएगा, यहाँ पर बचा 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें कितना आ गया, 6 आ गया। अगर इसमें परमाणु क्रमांक यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या 6 आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 - 6 करेंगे। तो जब 8 - 6 करेंगे तो क्या बचेगा,
8 माइनस 6 करने से हमारा बचेगा 2। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सभी कोई भी परमाणु हमें दिया उसका क्या निकाल लेंगे हम, यानी उसका जो हमारा क्या होता है ये संयोजकता हम आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा सर, जैसे अब जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इसमें हमें समस्या होती है, किसमें, डी ब्लॉक के तत्वों में। क्यों समस्या होती है, क्योंकि इसमें जो इसके बाह्य कोश होते हैं पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। वास्तव में क्या होता है कि बाह्य में केवल एस ब्लॉक में रहता है तत्व, और फिर इसके डी में भरना शुरू हो जाता है, यानी इसका पी तो खाली ही रहता है, पी क्या रहता है, खाली रहता है। डी भरने के बाद तब कहीं पी का नंबर लगता है, तो इसलिए वो क्या होता है, इस केस में इसकी संयोजकता बदलती रहती है। क्यों, क्योंकि जो इसकी यानी इसका जो बाह्य कोश है उसकी जो ऊर्जा स्तर होता है वो लगभग उसके पहले वाले कोश की ऊर्जा स्तर के बराबर होती है, इसलिए उनकी संयोजकताएं बदलती हैं। हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। धन्यवाद।